हाय दोस्तों, मैं रवि पुजारी आप लोग के सामने एक और अच्छा सा वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक हम जान लेते हैं। देखिए, यह हो गया हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसका कोण जो है एक 90 अंश का है। इसका नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, या सी हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। कौन सी? थीटा ले लेते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि जो 90 डिग्री का सामने जो भी भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और थीटा के जो सामने, ये जो क्या ले लिए हैं, थीटा ले लिए हैं, इसके जो सामने भुजा रहेगा, यह हुआ ना इसके सामने, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको लंब बोलेंगे। और उसके बाद जो बच जाता है उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अंग्रेजी की बात किया जाए तो कर्ण को ए से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, और लंब को पी से सूचित किया जाता है, वही आधार को बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेकिन यही एंगल कुछ इस टाइप से रहे, जैसे कि आप देख रहे हैं, यही एंगल कुछ इस टाइप से रहे और नाम दे दे, ए इसको दे देते हैं, बी दे दिए और सी दे दिए, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। और अगर थीटा ए से कहे तो क्या होगा? तो याद रखना है दोस्तों कि थीटा के सामने जो भी भुजा होगा, थीटा के सामने जो भी भुजा होगा उसे क्या, किस चीज़ से सूचित करेंगे? लंब से, यानी पी से। वो हो जाएगा लंब, यानी पी हो जाएगा। और 90 डिग्री यानी कर्ण, याद रखना, कर्ण कभी नहीं बदलता है। क्या? कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री, सॉरी, कर्ण कभी, याद रखना, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। क्या रहता है? कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण जो 90 डिग्री के सामने होगा वो कर्ण रहता है। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एक बाप का 3 बेटा और सबसे बड़ा बेटा कौन है? कर्ण है। यानी उसका कर्ण नाम रख दिया है। कौन? एक पिता ने अपने 3 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा को क्या नाम रख दिया है? एक बेटा का कर्ण नाम रख दिया है। जो सबसे बड़ा बेटा है उसे कर्ण नाम रख दिया है। उसके बाद लंब, एक का नाम रख दिया है का लंब, जो सीधा है, टेढ़ा नहीं है, जो सीधा है उसका लंब नाम रख दिया है। और जो सबसे छोटा वाला है, बेचारा बात बात पर रुस जाता है, उसका नाम क्या रख दिया है? आधार रख दिया है। ठीक है, यानी बेस रख दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 cm और बी सी 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए, इसमें कह रहा है कि बी जो है समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, एक हम त्रिभुज बना लिए समकोण। ठीक है, उसके बाद नाम देंगे, यह नाम ए हो गया, यह हो गया बी, और इसको क्या कर देंगे? सी, क्योंकि यह समकोण हो गया। ठीक है दोस्तों, यह समकोण हो गया 90 डिग्री का। लेकिन कह रहा है ए बी जो है 24 cm, तो ए बी ये क्या हो गया? 24 cm। उसके बाद बी सी क्या कह रहा है? बी सी कह रहा है 7 cm, 7 cm। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए सी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? AC को पता करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज का सभी भुजाओं को हम क्या करेंगे? मान जान लेंगे, तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या पता नहीं है? AC पता नहीं है। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा और बात बता दें कि एगो पाइथागोरस होता है। ठीक है, उसका परिमेय होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय। देखिए,
पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, जो कर्ण के स्क्वायर होता है दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप समझ जाइएगा। देखिए कैसे, कर्ण क्या है, यह है। क्यों कर्ण है, यानी कर्ण सबसे बड़ा बेटा है ना, यह कर्ण है, सबसे बड़ा है तो कर्ण है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो 90 डिग्री के सामने रहेगा भुजा उसे हम कर्ण कहते हैं। तो यानी कर्ण AC। तो कहता है पाइथागोरस जो कर्ण का स्क्वायर होता है दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। अब देखिए, अब समझ गए होंगे कि यह कर्ण है और ये दो अन्य भुजाएं हैं जिसके वर्गों के योग के बराबर कौन है, कर्ण है। ठीक है, अब बारी बारी से मान रख देंगे। तो देखिए आप AC, तो AC निकालना है तो AC का AC स्क्वायर ही रख देंगे। उसके बाद आपका AB दिया है कितना, 24 cm, तो AB को 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC दिया है आपका 7 cm, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं, आगे AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 700 कितना हो, सॉरी 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब फिर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो 9 6 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, और 7 4 11, 11 1 12 के 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 625 हो गया। अब देखिए AC स्क्वायर है लेकिन हमको ज्ञात करना है AC। ठीक है, तो AC बराबर ये क्या हो जाएगा, अब रूट इधर चढ़ जाएगा, किस पे, 625 पे रूट चढ़ जाएगा। तो अब चूँकि AC बराबर का हो जाएगा 25, 625 का वर्गमूल 25 हो गया। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 cm। अब आते हैं जो कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था साइन A, क्या है, साइन A। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A, साइन A। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए साइन का फॉर्मूला होते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, साइन थीटा ले लीजिए चाहे कुछ भी ले लीजिए, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है, P/H। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं, फिर से एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनाकर फिर से हम समझ ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको M नाम दिए हैं हम, B नाम दिए हैं, इसको C दिए हैं। ठीक है, लेकिन AB है कितना, 24 cm, और BC कितना है, 7 cm। उसके बाद AC कितना है, 25 cm। ठीक है, कह रहा है कि साइन A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ साइन के पास कितना लेंगे, थीटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन A का यानी A से ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि थीटा के सामने जो भी भुजा होगा उसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, यानी P। उसके बाद जो 90 डिग्री के सामने होगा उसे क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, और जो बच जाता है उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो साइन A का क्या हो जाता है, P/H होता है फॉर्मूला, यानी साइन थीटा का। तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, तो P यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया ना, और H कितना हो गया, देखिए तो 25, तो ये 25 हो गया, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आगे वाला क्वेश्चन पे हम आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है cos A। क्या है, cos A, cos A। तो cos A का फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिए cos A का फॉर्मूला यानी cos थीटा B/H। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, B/H। हिंदी में लिखे तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, कर्ण होता है। फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे, और जो मान आया है उस मान को हम लिख दे रहे हैं। ठीक है,
आपको बार बार बनाना नहीं है, एक ही पिक्चर से आप पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें समझाना है इसलिए हम बार बार ट्रायंगल को बना रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। हम इसका नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम हो जाएगा बी और इसका नाम हो जाएगा सी, और यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है थीटा कहाँ से देना है, ए के पास दे देना है यह नाम, तो यहाँ पे थीटा रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये तो 24 cm था, ये कितना था 25 cm था, ये था 7 cm, तो यहाँ से ई का हो जाएगा बाबू लंब हो जाएगा। कैसे, थीटा के सामने जो भी भुजा होगा उसका हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया यानी पी हो गया। 90 डिग्री के कोण के पास यानी कोण के सामने जो भी होगा उसका होगा कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ा बेटा याद रखना इस टाइप से। और जो बच गया वो आधार हो गया, समझ रहे हैं, आधार यानी बेस यानी बी, यही कर्ण हो गया यानी एच, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी दोस्तों क्या है यहाँ पे देखिए, तो बी यही ना है बी 24, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 24 बटा एच कितना है 25, तो ये कितना हो गया 24 बटा 25, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, 24 बटा 25। फिर आगे वाला क्वेश्चन है साइन सी। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, साइन सी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझना है हमको, फिर से ट्रायंगल बनाएंगे, फिर से ट्रायंगल बना लिए, इसमें थोड़ा सा हम समझ जाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, यहाँ पे सी ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये तो कितना हो गया दोस्तों 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ से थीटा ले रहे थे दोस्तों ना, यहाँ पे ए कह रहा था नाम रख रहा था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सी से लेना है थीटा, कहाँ से, सी से लेना है दोस्तों। तो साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा पी बाई एच, हिंदी से बात करें तो का लंब बटा कर्ण, ठीक है। लेकिन यह कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है साइन सी से लेना है, तो दोस्तों यहाँ पे सी से क्या लेंगे, थीटा लेंगे। अब आप देखिए ये तो 24 cm था ना, ये था 25 cm और ये था 7 cm। अब आप देखिए कि थीटा, तो थीटा के सामने जो कुछ भी होगा उसे क्या कहेंगे हम, तो लंब कहेंगे, इतना तो जरूर आपको याद हो चुका होगा। और जो 90 डिग्री के सामने रहेगा उसे क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, और जो बच गया बाबू उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे ना, उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। अब मिलाइए आप देखिए, तो P बाई एच, तो यहाँ से P क्या कौन सा हो जाएगा देखिए, तो P हो जाएगा 24 और H कितना हो जाएगा 25, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे वाला क्वेश्चन इसी में हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास उतना सुविधा नहीं है ना। अब देखिए कॉस सी कह रहा है, कॉस सी से लेना है हमको, तो इसी में ले लेते हैं कॉस सी। अब यहाँ से लेंगे तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला इसका होता है, देखिए हम लिख दिए हैं, कॉस का बी बाई एच होता है, लेकिन कॉस सी से लेना है तो बी बाई एच है, तो फार्मूला होगा। बात करें हिंदी का तो कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो सी से लेंगे, तो सी में आधार कितना है बाबू 7, ठीक है, तो सी से ना लिए हैं थीटा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा आधार, एच कितना है 25, तो 25 हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो यह पूरा हुआ। अब दूसरा चलते हैं, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि आकृति इतना में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के माध्यम से ही हम दोस्तों चलते हैं। तो हमें भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हम भी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए जितना कह रहे हैं उतना कर रहे हैं, हम मानना पड़ेगा भाई, कैसे ये सब विद्वान आदमी हैं। P हो गया या Q हो गया और A हो गया क्या, R हो गया। देखिए पी क्यू का मान कितना दे दिया है बाबू 7 cm दे दिया है, और पी आर का कितना दे दिया है 13 cm दे दिया है। उसके बाद क्यू आर ज्ञात करना है, तो मेरे लाल किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। किससे हम चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
परिमेय से। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा जो दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। याद रखिएगा क्या बोले हैं, जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी जो कर्ण का वर्ग होगा वो दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी आर के स्क्वायर, यानी यही ना कर्ण है, पी आर कर्ण है आपका। अब पी क्यू क्या है आपका, लंब है, और क्यू आर आधार है। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर हो गया, उसके बाद पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, पी आर कितना है, देखिए तो पी आर आपका 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर क्यू आर कितना है 12 है, तो 12 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस क्यू आर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसको हमको ज्ञात करना है, इसका मान नहीं दिया है। ठीक है, यानी वाट है, तो इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों 13 क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इधर ला लेंगे बराबर के इधर स्क्वायर कर देंगे तो कितना 144 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्त क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया क्यू आर का स्क्वायर हो गया, तो अब क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है लाल 5 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्यू आर कितना निकल गया 5 निकल गया, तो यहाँ पे 5 cm लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 cm लिख देंगे। अब आते हैं, अब कह रहा है पी टी माइनस, देखिए अब थोड़ा सा इसको समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है कर जाएगा। देखिए कह रहा है सवाल आपका, कह रहा है 10p आ माइनस कॉट आर, यानी दोस्त क्या लेना है यहाँ पे, दोस्त क्या कह रहा है, कह रहा है 10p, तो देखिए यहाँ पे p है, तो p से हमको क्या कर लेना है थीटा लेना है, और थीटा के सामने जो कुछ भी भुजा होता है, जौन भी भुजा होई ओकरा के बाबू हमने के का कहेम सन, बतैनी हम लंब कहेम सन, जौन थीटा के सामने हुई बाबू ओकरा के लंब कहेम सन, और जौन 90 डिग्री के सामने हुई है, देख लो समकोण होगा, समकोण के 90 डिग्री का, जो 90 डिग्री के सामने हुई बाबू ओकरा के हमने के का कहेम सन कर्ण कहेम सन, का कहेम सन कर्ण कहेम सन। ठीक बाटे, आ जौन बच जाई वो आधार हो जाई, और तो है क्या होगा आधार होगा। ठीक बा बाबू, तो 10p से, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है आपको हम लिख दिए हैं, देखिए p बाई क्या होता है b होता है, देखिए 10 का p बाई b, 10 थीटा अगर तो p बाई b। तो अब चलते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम ट्रायंगल बनाइए लेते हैं, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम p बाई b माइनस 10 के उल्टा हो जाता है कॉट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b बाई कितना हो जाएगा p हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कॉट r से चलना है, थोड़ा सा अब इसका मानवा लिख रहे हैं। ठीक है, इसका भी मान और इसका भी मान लिख दे रहे हैं, तब उसके बाद समझ जाएंगे। देखिए तो यहाँ से लेना है, तो 10 का फार्मूला का था p बाई b है। ठीक है, तब p कितना हो गया यहाँ से देखिए, यानी लंब कितना हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, और b कितना हो गया 12 हो गया, देखिए यहाँ पे b 12 cm है ना, तो 12 हो गया, और माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब आइए आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉट r से चलना है, यानी अब दोस्त कहाँ से चलना है, इस r से चलना है। अब इस थीटा को छोड़िए, अब यहाँ r के जगह पर थीटा लीजिए। अब थीटा के सामने वाला क्या होगा दोस्त, थीटा के जो भी सामने होगा उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लंब कहेंगे, क्या कहेंगे बउआ लंब कहेंगे, जो थीटा के सामने होगा उसे क्या कहेंगे लंब कहेंगे, और जो 90 डिग्री के सामने होगा उसे कर्ण कहेंगे, और जो बच गए उसे आधार कहेंगे। ठीक है, तो कॉट आर, तो b इसमें कौन हो जाएगा, कौन बच रहा है, ये तो इसका काम हो ही गया ना, ये तो लंब हो गया, यहाँ से इसको लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो बचेगा 5 ही ना, तो 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद
पी, तो पी कौन हो जाएगा मेरे लाल, पी हो जाएगा कितना, यहाँ से लेंगे तो ये तो पी हो गया 12। अब इसको क्या करेंगे बउआ, बाटा के जोड़ आता है तो लघुत्तम लेंगे, तो 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। तो 5 - 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, बाटा कितना 12। बउआ इका हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन है बउआ, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित यानी ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी एक मान नहीं दिया है, तो ज्ञात कर लेंगे। साइन ए बराबर दिया है 3/4, यानी साइन ए यानी साइन थीटा के फॉर्मूला का होता है p/h, तो पी हो गया, ई हो गया का h हो गया। तो देखिए p का मान कितना दे दिया है, p बराबर 3 के दिया है। ठीक है, के मान लेंगे क्योंकि अनुपात में मानना पड़ता है बाबू। ठीक है, p 3 हो गया और h बराबर कितना हो गया 4 के हो गया। ठीक है, लेकिन हमको पता क्या नहीं है मेरे लाल, पता नहीं है क्या, b पता नहीं है, तो b वाट रहेगा, अभी फिलहाल वाट है। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है बाबुआ p/b² बराबर रूट अंदर करेंगे नहीं, फार्मूला होता है b² बराबर फार्मूला होता है b² बराबर h² माइनस p², कितना माइनस p²। अब देखिए तो b² बराबर h का कितना मान दिया है 4 का दिया है, तो 4k का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और p का 3k, तो 3k का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है लाल, अब b का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 16k हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3 का 9k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b² बराबर घटेगा मेरे लाल, तो कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर। ठीक है, अब यही b पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चढ़ जाएगा, तो यहाँ से हम ले लेते हैं b बराबर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, b बराबर रूट कितना 7 + k हो जाएगा। काहे से कि रूट का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन k² है तो k में से 1 निकल जाएगा, तो इतना हो गया हमारा b। अब आते हैं, अब कह रहा है जाजी जाजी का मान जौन जौन कही ओकरे मान हमने के क्या करें सन बउआ निकाल देम सन। अब कहता कॉस ए के मान ज्ञात करो, तो कॉस ए के बउआ मान हमने के ज्ञात करे के बाद तो कॉस के फॉर्मूलवा का होला हम तारा लोग के बताइनी, यहाँ b/h होला, तो यहाँ लिख लिया लोग b/h। तो देखो तो लाल b के मान कितना बा, तो b के मान निकल बा √7k, √7k। ठीक बा, बाटा h के मान कितना बा, तो h के मान कितना बा यहाँ से देखो लोग 4k, तो k से k कट जाई, बची का √7/4, ये एगो के आंसर हो गया। अगला देख लिया, अगला कहता 10a, क्या कहता 10a के बात करता। ठीक बा बउआ, तो 10 के फॉर्मूला10 के फॉर्मूला p/b होला, p/b। ठीक बा, अब देखो लोग हे जनी तनी ध्यान दे लोग, तो यहाँ p कौन कितना मान बा, p के 3k, तो p के मान कितना बा 3k पाटा, और b के मान कितना बा √7k। अब देखो लोग k से k कट जाई, बचल का 3/√7। सॉरी दोस्तों, हम क्षमा चाहते हैं, ज़्यादा वीडियो बारा अपलोड नहीं हो पाएगा मेरे फ़ोन से, अगला वीडियो हम बनाकर कल डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपको समझ में नहीं आता है ना, उस सब्जेक्ट का आप कमेंट करिएगा, उस सब्जेक्ट को कमेंट करिएगा, हम ज़रूर उस सब्जेक्ट का हल करके आपको देंगे, यह मेरे वादा रहा। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद।